नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मौसम की। बिहार में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हैं, मधेपुरा, बांका, भागलपुर समेत 12 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आंधी, ठनका और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कि शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और आने वाले दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के 12 जिलों के लिए आंधी, तूफान, वज्रपात के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में अलर्ट है उनमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा समेत 12 जिले हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से भी अपील की है कि इस दौरान शाम 5 बजे तक आप घरों से बाहर नहीं निकलें, बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि खतरनाक वज्रपात आपकी जान ले सकता है। इससे पहले भी कई इलाकों में वज्रपात से लोगों की जान गई है। निश्चित रूप से शाम 5 बजे तक जिन इलाकों में अलर्ट है वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। बताते चलूं कि पिछले 48 घंटे से अधिकतम तापमान में कमी की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही थी और हीट वेव का कहर जो है वो कम हो रहा था। लेकिन अगले 24 घंटे बाद फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कल से फिर से जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ने वाला है और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाएगा, जिससे कल के बाद जो है जो गर्मी है बढ़ेगी और उसके साथ साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बगहा से बता दें। बगहा में एक युवक का शव बरामद किया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और युवक के शरीर पर राहुल नाम का टैटू भी बना हुआ है। सिंधाव गांव के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। तो बगहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां युवक का शव बरामद किया गया है। गला रेतकर युवक की हत्या की गई है। सिंधाव गांव के पास की घटना है। और अरवल में भी एक युवक का शव बरामद किया गया है और इस शव के बरामद होने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो अरवल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फतेहपुर संडा गांव के पास युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि बंद बोरे के अंदर युवक का शव पड़ा हुआ था। पिछले दिनों 2 लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अरवल में बीते कुछ दिनों से लगातार शव मिलते जा रहे हैं, जिससे लोगों के मन में दहशत का माहौल है। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पटना में एक अधजली महिला का लाश बरामद किया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और महिला के बारे में फिलहाल जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये महिला कहाँ की थी। तो जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक समसपुर शमशान घाट के पास महिला का शव मिला है। कादिरगंज पकोड़ा गाँव की रहने वाली महिला बताई जा रही हैं। ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। जला के मार दिया। कौन है आपके? बहन है। कैसे हुआ है घटना? बहन के घाटी थे तो मार दिया, जला दिया। जला भी दिया है। कौन कौन है इसमें शामिल? उसका घटना करने ने, हाँ, उसका घटना करने ससुर, देवर, सास, ननद, गोतनी सब मिल के। और दानापुर के सदीसोपुर गांव के एक घर में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। और इस अगलगी में न सिर्फ संपत्ति का नुकसान हुआ है बल्कि कई सारे मवेशी भी जल गए हैं। अगलगी की घटना में झोपड़ी नुमा मकान के साथ मवेशी, अनाज सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय प्रशासन की टीम जो है
मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घर में रखे सभी अनाज जल चुके थे और भैंस की भी जलकर मौत हो गई थी। वहीं इस संबंध में पीड़ित बद्री वर्मा ने अंचलाधिकारी से लिखित आवेदन देकर सहायता की गुहार लगी है। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और बिहार में लगातार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम अलग अलग तरकीब अपनाकर शराब तस्करों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सभी कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि नालंदा से जो तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर हैरान करने वाली है। राजगीर में वनगंगा से महादेव कोला जाने वाली घाटी में शराब माफियाओं का कब्जा बना हुआ है। वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से वहां पर महुआ से शराब बनाने का काम चलता है और हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर वन कर्मी की तैनाती भी होती है। इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। गंदे पानी से शराब तैयार किया जाता है और इसे पत्थरों के नीचे छुपा कर रखा जाता है। शराबबंदी के बाद नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पहाड़ी में किस तरह से शराब माफिया बेखौफ होकर शराब बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है राजगीर के पहाड़ पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से है जो यहाँ शराब माफिया बेखौफ होकर सुनसान जगह में शराब बना रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराब माफिया लगातार जो है चैलेंज दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर है जो शराब सुनसान इलाके में बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम न्यूज़ 18 की टीम आज पहली बार यहाँ पर पहुँची है और ख़ास करके इस मामले को उद्भेदन करने के लिए पहुँची है, जहाँ की जो है शराब माफिया यहाँ पर शराब बना रहे हैं। किस तरह से लगभग 1 दर्जन से अधिक गैलन है जो यह पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँची है रिपोर्टिंग करने, और जिस तरह से जो है हमने यहाँ जो आज दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से वन विभाग की टीम है, जो वन विभाग की टीम की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन किस तरह से यहाँ है जो शराब माफिया शराब बना रहे हैं। यहाँ पर और दिखा दें कि वहाँ से लेके यहाँ से लेके पीछे हम कैमरामैन को कहेंगे पीछे दिखा सकते हैं किस तरह से है जो शराब माफिया पहाड़ों के नीचे जो है शराब की बड़ी बड़ी जर्किन है जो छुपा रखे हैं। और यहाँ पर वहाँ पर भी दिखा दें कि जो है शराब माफिया बड़े पैमाने पर यहाँ पैर पसार रखा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं है, वन विभाग के अधिकारियों की भनक नहीं है ये। और यहाँ पर जो है शराब माफिया लगातार शराब बनाकर बेचने के काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि ऐसे जगह पर छापामारी कर इस मामले को उद्भेदन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 जो खुलासा कर रही है ये बड़ी खुलासा है। और एक तरह से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में शराब बनाने का धंधा जो बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, ये अपने आप में पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि वन विभाग और पुलिस विभाग आखिर क्यों चुप बैठा है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भी, और सवाल ये भी कि कार्रवाई से आखिर क्यों कतरा रहा है प्रशासन। और जो अहम सवाल है वो ये कि क्या शराब माफिया से प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। और अगली खबर खगड़िया से है। खगड़िया के कुल्हड़िया गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है और ये ड्रामा प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ, जहां पर एक लड़की अपने हक के लिए लड़ती हुई दिखाई दी। तो खबर आपको बता रहे हैं खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के कुल्हड़िया गांव की, जहां निशु ने गांव के ही अनिकेत आनंद से 2020 में बांका जिला कोर्ट में शादी कर ली थी। शादी के बाद अनिकेत अपने घर वालों को मनाने में जुटा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद महिला पुलिस से निशु ने मदद की गुहार लगाई। और जब महिला पुलिस निशु को लेकर ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने जमकर यहां हंगामा किया।
पुलिस और सास के बीच लंबी बहस भी हुई और इन सब के बीच अनिकेत घर वालों के डर से फरार हो गया है। अब निशु घर बसाने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़ रही है। हाँ, हम नहीं घुसने देंगे। आपको हम कह रहे हैं, हम नहीं घुसने देंगे। मारिए हमको, जो मारना है मारिए। हाँ मारिए, नहीं है औकात। मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा नहीं है तो फिर भी रहेगी, नहीं रहेगी। कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। किसका हिम्मत होता है निकालिए। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई। एक्सपायर्ड दवा और मेडिसिन बनाने का सामान भी यहां से जब्त किया गया है। रघुनाथपुर में छापेमारी की गई है और इसमें कथित आयुष चिकित्सक दिनेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। को गुप्त सूचना मिला था, उसी का आलोक में तो मजिस्ट्रेट और फोर्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे छापामारी करने आए हैं। छापामारी के क्रम में हम लोग को खाली बोतल, खाली रैपर, खाली कैप्सूल का कैप्स, एक्सपायर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, ये पूरा मिक्स्ड कल्चर तैयार करके गरीब जनता को देते थे। और गोपालगंज के रिहायशी इलाके में ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है और इस ड्रेनेज सिस्टम का सीधा असर वहां पर लगे पेड़ पौधों पर हो रहा है। जो वहां पर पेड़ बुजुर्गों की तरफ से लगाए गए थे ताकि पूरा पर्यावरण हरा भरा रह सके, लेकिन वो पेड़ जो हैं अब सूखते चले जा रहे हैं। नगर परिषद के जंगलिया मोहल्ले में सर्वाधिक आम के बगीचे सूख चुके हैं। लोग बताते हैं कि पूरे शहर के नालों का गंदा पानी इन्हीं मोहल्लों में गिरता है और पानी की निकासी नहीं होने के कारण पिछले 2 साल से समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के शहरी इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण यहाँ पर पेड़ जो है सूखने लगे हैं। ये गोपालगंज का जंगलिया मोहल्ला का वार्ड नंबर 15 है, जहाँ पर देख सकते हैं ये आम का बगीचा है। कभी यहाँ पर फल होते थे, इस आम के मौसम में मोजर लगते थे और फल होते थे, लेकिन आज यह बगीचा सूख चुका है पूरी तरह से। अब देख सकते हैं किस तरह से बगीचा का जो है ये पौधा है आम का पूरी तरह से सूख चुका है और पत्ते सूख झड़ चुके हैं। इसमें जो है नीचे मवेशी बंधे हुए हैं और यहाँ पे 1-2 बगीचा नहीं जब बल्कि अगल बगल में दर्जनों ऐसे बगीचे हैं जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो आज के डेट में मेन प्रॉब्लम है ड्रेनेज का, जिसमें इसमें ठेवना भर पानी लग जाता है। पानी लगने के कारण पेड़ धीरे धीरे उसका जड़ जो है सूख जाता है। सूखने के कारण आज आपके सामने जो है देख रहे हैं टोटल पेड़ सूखा पड़ा है। किसी को आज छांव में बैठने का भी जगह नहीं है और इसका मेन कारण ड्रेनेज है। ड्रेनेज का के सही करने के लिए हम लोगों ने सांसद से लेके प्रशासन तक को सूचित किया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये 2-3 साल से जल जमाव की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। पूरा पानी लग जाता है इसमें और एक पेड़ लगाने में तो समझ ही रहे हैं क्या हाल होता है। इसमें मेरा 100 से ज़्यादा पेड़ था, सब सूख गया। और ऐसे कई बगीचे हैं आम के जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। गर्मी का भी शुरुआत मौसम है, लेकिन पेड़ों का सूखना कई तरह से लोगों को मुश्किलों में डाल सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और कटिहार में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि कटिहार में 38 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अब उस मामले को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने संज्ञान में लिया और उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जो जमीन माफिया का गिरोह है और इस तरह का अगर कोई कारनामे को अंजाम देते हैं और उसमें हमारे किसी भी अधिकारी की संलिप्तता होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप जानते ही हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। और मंत्री जनक राम ने अपने लाउडस्पीकर वाले बयान से अब यू टर्न ले लिया है और उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो 13 करोड़ जनता के मुखिया हैं और उनकी तरफ से जो काम किया जा रहा है वो जनता के हित में किया जा रहा है और उनके काम से लोग काफी ज्यादा खुश हैं।
बिहार प्रदेश वासियों को 13 करोड़ जनता की मालिक है और उनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश सही रहे, सलामत रहे, सुरक्षित रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी के नारों को उन्होंने अमली जमा पहनाने में सफल हो रहे हैं। तो उनकी बातों को अक्षरशः मैं पालन करता हूं, उनके विचारों को सर आंखों पे मैं रखता हूं। और देखिए, अब ईद का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में अब ईद को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। सीमांचल इलाके में सबसे बड़ी जो मंडी है वहां पर सेवैया की तैयारियां चल रही हैं। यहां से सेवैया ना सिर्फ सीमांचल के इलाके में और ना सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरी जगह पर भी भेजी जाती है और वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। रमजान के महीना हो और ईद के इंतजार हो, इस बीच सेवई का अगर जिक्र ना हो तो ईद का मिठास कुछ फीका लगता है। इसी को लेकर कटिहार के एक फैक्ट्री में इस तरह का आप देख सकते हैं सेवई की खास रेंज तैयार किया जा रहा है और इसमें कई वैरायटी है। इसमें वनस्पति है, घी की सेवई है और हालांकि जो बताया यह जा रहा है पिछले बार से 10 से 15% जो दर है उसमें इजाफा हुआ है। इस फैक्ट्री की एक खास बात यह भी है कि यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं, ये मालिक हैं, ये सभी लोग हिंदू वर्ग से हैं, लेकिन इसका कोई असर बाजार में नहीं पड़ता है। क्या है इस फैक्ट्री की खासियत और कितने सेवई वैरायटी में मिलता है, आइए बात करते हैं। संजय जी, कितने सालों से चला रहे हैं? लगभग 20-25 साल से चला रहा है। क्या क्या वैरायटी का सेवई है? अपने यहाँ रुमाली सेवई है, मीडियम सेवई है, लिट्टी सेवई है, वनस्पति घी का है, रिफाइंड का है, शुद्ध घी का है। समय लेने आए हम लोग और हमारे साथी संगत भी दूर से आ रहे हैं, वो हमको कॉल किए थे कि आए आपके एरिया में। सब क्या है यहाँ की खासियत, क्या है? खासियत यही है कि आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दरमियान सीएम नीतीश कुमार ने नीतू चंद्रा को उनके हॉलीवुड फिल्म को लेकर बधाई दी, तो वहीं नीतू चंद्रा ने भी नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनकी तारीफ की कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो काम नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं वो बेहद ही प्रशंसनीय है। और इसी बीच पटना से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रास्ते में ही गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे के अंदर महिला जो है वो गिर गई है। जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए, ये चैम्बर जो है वो खुला हुआ था, करीब 7 से 8 फीट गहरा ये नाला बताया जा रहा है, जहां अचानक से महिला जो है उस गड्ढे में जा गिरी। सड़क पर चलती महिला अचानक उसमें जा समाई। आपको बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत ये नाला खोला गया था। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, लेकिन खुले नाले की वजह से यहाँ पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं, नाला जो है उसका ढक्कन खुला रहता है, ऐसे में ये हादसे तो होते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल क्या इस हादसे के बाद क्या कुछ भी कार्रवाई की जा रही है? पटना सिटी के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तो यह वीडियो उपलब्ध कराया है और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़क पर चल रही महिला एक गाड़ी के पीछे थी और अचानक वो गायब हो जाती हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनमें उनकी भी तफरी मच गई और फिर महिला को बाहर निकाला गया है। वार्ड नंबर 56 की यह घटना बताई जा रही है और शाम में जो स्थानीय लोग जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि शाम में 5 से 6 बजे के बीच की घटना है। दूसरी तरफ देखिए, कोई पहला वाकया नहीं है। कल पटना सिटी में आपने देखा कि किस तरीके से एक जो पार्किंग के लिए गड्ढा खोदा गया था, उसमें 2 साल के बच्चे की खेलने के दौरान उसमें गिरने से मौत हो गई। तो लगातार राजधानी में इस तरह की लापरवाही की घटना सामने आती है और इसकी मुख्य वजह यह है कि जितने भी मेन हॉल है, चैम्बर है, वहां पर काम किया गया है और उनको ढका नहीं गया है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं न्यूज 18 ने भी लगातार प्रायोरिटी बेसिस पर इस खबर को दिखाया है कि राजधानी पटना में जगह जगह इस तरीके से जो गड्ढे हैं वह खतरनाक हो गए हैं, जानलेवा साबित हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी महकमा है, वो कान में तेल डालकर सोया होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे और लोगों की जान की कीमत नहीं समझेंगे, इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा। ये वायरल वीडियो जो है वह तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है और देखना होगा न्यूज 18 इस खबर को चला रहा है। अधिकारियों तक अगर ये बात पहुंचती है तो कैसे राजधानी में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने की कोशिशें शुरू होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।
और झारखंड में शराब बेचने को लेकर वैकेंसी निकाली जा रही है। झारखंड में जो शराब अब सरकार की तरफ से बेची जाएगी उसमें कुछ युवाओं की नियुक्ति चाहिए, जिसको लेकर वैकेंसी निकाली गई है और युवा भी अब इसी आस में लगे हुए हैं कि उन्हें वहां पर नौकरी मिल जाए। देवघर में शराब दुकान में नौकरी के लिए बेरोजगारों की फौज उमड़ पड़ी है। इसमें इंटर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक करने वाले युवा शामिल हैं। सरकार की रोजगार नीति से निराश युवा अब सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर शराब दुकान में शराब बेचने को भी तैयार दिख रहे हैं। हालांकि इस दौरान बेरोजगार युवा सरकार की नियोजन नीति से नाराज भी दिखे। जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। झारखंड सरकार के नए शराब नीति में झारखंड में जितने भी शराब दुकानें हैं वहां पर नियुक्ति निकाली गई है। इस वक्त हम देवघर उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर युवाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो मैट्रिक कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी की आलम ऐसी है कि शराब बेचने तक को मजबूर हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। क्या काम करना पड़ेगा आपको पता है? हाँ बताया था। क्या? शॉप इंचार्ज के लिए। मतलब शराब बेचना होगा आपको, ग्रेजुएशन करके शराब बेचना है, उसके लिए आए हुए हैं। कहीं और नौकरी नहीं लगी थी? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर पास किया। इंटर पास है। यस। क्या काम मिलेगा आपको पता है? यस। क्या? शराब बेचना पड़ेगा। शराब बेचना। यस। तो दूसरा काम आप नहीं देखे? देखे हैं, नहीं मिला। इसलिए इसमें भर्ती किया। देखिए कि क्या आलम है कि लोग ग्रेजुएशन करके, इंटर करके शराब की जो दुकानों में नियुक्ति निकली हुई है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? पीजी है। पीजी किए हुए हैं। अच्छा, और अभी यहाँ क्या काम करना पड़ेगा आपको पता है? जाके पूछेंगे तब ना। अच्छा, नहीं पता है आपको? पता नहीं है, बुलाया है। हाँ। अगर दारू बेचने बोलेगा तो बोल देंगे कि मना कीजिए। हाँ। दारू बेचने वाला नौकरी दीजिएगा क्या? हाँ। तो जब अभी पूरी तरह से जान नहीं रहे, जाएंगे वहाँ तब बोलेंगे। हाँ। तो आपको ये नहीं पता है कि क्या काम दिया? बोला है कि ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हम देखेंगे स्पष्ट तब क्लियर होगा। तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पीजी करके भी अभी तक नौकरी नहीं मिली थी? नौकरी देगी सरकार तब ना मिलेगी। हाँ। अभी तो नियमावली बनाने में 3-4 साल लग गया है। 1 साल बचा है, खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा चुनाव के बाद लगे करेंगे यही। और क्या? जिसका सरकार का जो नीति है नेताओं का वही से चलते आ रहा है। और विशेष क्या? देखिए, पीजी किए हुए हैं लोग और नौकरियां नहीं मिल पाई हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आए हुए हैं उत्पाद विभाग कार्यालय में कि जो शराब दुकान की जो नियुक्ति है जिसमें सेल्समैन है, इंचार्ज है, वो नौकरी तक पाने के लिए यहाँ पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और झारखंड में सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ही सत्ता में आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब यहां पर युवाओं को शराब बेचने की जॉब दी जा रही है। उसको लेकर वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसको लेकर आपने देखा ही किस तरीके से यहां पर पढ़े लिखे युवा जो हैं, खास तौर पर मैनेजर की वैकेंसी के लिए आईआईटी और बीएड के लोग जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं। जामताड़ा में अनेकों युवा महज सेल्समैन की नौकरी पाने के लिए कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस कतार में मैट्रिक से लेकर आईटीआई और बीएड पास अभ्यर्थी घंटों धूप में खड़े रहे। न्यूज़ 18 से बातचीत में यहां पहुंचे युवाओं ने अपनी पीड़ा खुद जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के विरुद्ध उनके मन में काफी ज्यादा नाराजगी है और उन्होंने कहा कि रोजगार देने में झारखंड सरकार नाकाम है। सरकार एक तो निकाला है। कल को हम लोग को फोन किया था कि वाइन शॉप में सेल्समैन का काम है, तो हम लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट तक सेल्समैन का काम दे रहे हैं। इतना दूर पढ़ाई करके मेरा सपना था कि शिक्षक बनूंगा, किंतु इतना दूर पढ़ाई करके लास्ट तक सेल्समैन ही मिलेगा, दूसरा कोई पद नहीं दे रहा है। हम लोग इतना पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके यही वाइन शॉप में सेल्समैन का काम मिल रहा है। झारखंड सरकार का तरफ से हम लोग का मांग है कि हम लोग को रोजगार देने का, हम लोग का यहाँ पर नियुक्ति करने का। कितना देर लाइन में लगना पड़ा इसके लिए? इसका जो लाइन में हम लोग को यहाँ पर मतलब कि 1.5-2 घंटा रहना पड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।